Good morning, student. Today we start our fixed and working capital. In previous video, we understand about the long-term finance, medium-term finance, short-term finance, owners fund and borrowed fund. In this video, we study about fixed and working capital. Fixed and working capital is needed according to the nature of business. Business is not operated just by fixed capital or by working capital. सिर्फ बिजनेस ऐसा नहीं है कि हम फिक्स कैपिटल से रन कर लेंगे या वर्किंग कैपिटल से, हमको दोनों कैपिटल चाहिए फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. बोथ टाइप ऑफ कैपिटल आर नीडेड इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल. दोनों टाइप की कैपिटल हमको नीड होती है. अब हमारा फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिक्स कैपिटल. Investment done for the purchasing of fixed assets is called fixed capital. ये लाइन हमको माइंड में रखनी है. जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द परचेजिंग ऑफ फिक्स असेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल. ये हमारा क्या कहलाती है? फिक्स कैपिटल. इन फिक्स कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल्स आर इंक्लूडेड. दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ बिजनेस. ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो एक बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक रहेगी. इन फिक्स असेट्स अ लार्ज क्वांटिटी इज़ अ लार्ज इन्वेस्टमेंट. जो हमारी फिक्स असेट्स होती है उसमें हमको लार्ज क्वांटिटी में लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. देयरफॉर इन दिस असेट्स द इन्वेस्टमेंट शुड बी डन विद डीप कंसर्न. It is difficult to change in one-time investment or one has to face loss. यानी कि डिफ़िकल्ट होता है टू चेंज दिस इन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि हम उनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमारे बिजनेस की सारी असेट्स को चेंज कर ले. अगर ऐसा होगा तो हमको लॉस को फेस करना होगा. द फाइनेंस अरेंजमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल इज़ डन बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज सच एज इक्विटी शेयर्स, preferential shares, debenture and long term loan. Investment done in the fixed properties is of non liquid nature. जो हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है फिक्स कैपिटल का, वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करते हैं. अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऐसा फाइनेंस जो हमारा 5 to 10 ईयर के लिए रीपेमेंट होता है, जिससे कि जैसे उसके सोर्सेस होते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन. इनसे जो हम फंड इकट्ठा करते हैं उससे हम अपनी फ़िक्स कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं. फ़िक्स कैपिटल इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल. फ़िक्स कैपिटल को लॉन्ग टर्म भी कहते हैं. इमूवेबल कैपिटल जैसे हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीन है, तो ये इमूवेबल होते हैं. इनको एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पर नहीं ले जा सकते. ब्लॉक कैपिटल यानी ऐसी कैपिटल जो ब्लॉक हो गई है, जो रुक गई है, जिसको हम और कहीं यूज़ नहीं कर सकते. और कैपिटल बजटिंग. इन एनी एंटरप्राइजेस फिक्स कैपिटल शुड बी नाइदर मोर देन नीड और लेस. इन दिस टाइप ऑफ कैपिटल देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ लिक्विडिटी. द फिक्स कैपिटल हैज़ बीन डिफाइंड by Finney and Miller in this way. Fixed assets used in the operation of business are called assets or relatively fixed nature or not the intent of the sale. Fixed capital. Types of fixed capital. Fixed capital is of two types. First, real fixed capital. Land, building, tools, machinery, furniture. These are real properties. The invested amount in this investment is called real fixed properties. Real fixed properties can be seen. ऐसी प्रॉपर्टीज़ इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, मशीनरी, फर्नीचर, ये हमारी रियल प्रॉपर्टीज़ होती है. अनरियल फिक्स कैपिटल, गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉपीराइट एक्सेट्रा आर कॉल्ड अनरियल फिक्स कैपिटल. अनरियल फिक्स कैपिटल इज़ अनसीन. इनको हम कभी देख नहीं सकते. तो फिक्स कैपिटल के हमारे 2 टाइप्स हो गए.
देन फैक्टर डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ फिक्स कैपिटल, किसी बिजनेस में हमको कितना फिक्स कैपिटल का अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगा, ये डिपेंड कैसे करता है, कौन से फैक्टर है जिससे ये डिटरमाइनिंग होता है कि हमको कितनी अमाउंट चाहिए एज ए फिक्स असेट्स। इन फिक्स कैपिटल एन एंटरप्राइज हैज़ टू इन्वेस्ट इन बिग क्वांटिटीज थ्रू द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल और क्वांटिटी फॉर वेरियस बिजनेसेस आर डिफरेंट। जनरली द क्वांटिटी ऑफ फिक्स कैपिटल इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, कितनी क्वांटिटी में हमको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा वो फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। क्वांटिटी ऑफ फिक्स कैपिटल इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस इंस्टीट्यूशन ओनली मेक द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज, दे डू नॉट प्रोड्यूस देम। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ खरीदते और बेचते हैं, जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, thus they need less fixed capital in the comparison of manufacturing industry। ऐसी कंपनी जो खुद बना करके बेच रही है, तो बना के बेचने में उनको अपनी पूरी इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सारा अरेंज करना पड़ता है। तो कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग वाले ट्रेडर्स को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव टू इन्वेस्ट परमानेंटली इन मशीन्स। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो परमानेंटली मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करती है। सो दे नीड मोर फिक्स कैपिटल इन द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशन। तो उनको बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो बाइंग एंड सेलिंग का वर्क कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल का क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट कंपलसरी है आपको लेना। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। इन बिग साइज फाइनेंशियल यूनिट्स फिक्स कैपिटल इज मोर अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेस फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। जो बड़ी साइज़ की फाइनेंशियल यूनिट होती है उनमें फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो छोटी होती है, स्मॉल साइज़ की बिजनेस यूनिट्स होती है, उनमें लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट भी कंपलसरी आपको लेना है। देन थर्ड पॉइंट, अल्टरनेटिव टेक्निक्स। मोर फिक्स कैपिटल इज नीडेड इन कैपिटल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन देन इन लेबर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। जो फिक्स कैपिटल होती है वो कैपिटल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़्यादा लेबर वर्क करता है, जहाँ पर हमको वर्क लेबर से करवाना होता है, वहाँ पर हमको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ, टेक्निकल इनोवेशंस। सच इज एंटरप्राइज which have a rapid change in the technique of machines such as computer or computer based industry, there is more need of fixed capital. To adopt new technology, new machines have to be purchased. ऐसे enterprises जहाँ पर फास्ट टेक्निक्स चेंज हो रही है, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं टेक्निक्स में, मशीनों में, जैसे कंप्यूटर है, तो इनको बार बार अपने टेक्निक्स को चेंज करने के लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ, म्यूचुअल कोऑपरेशन। इफ़ टू और मोर देन टू बिजनेस एंटरप्राइजेस यूज प्रॉपर्टीज बाय मेकिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन, दे नीड लेस फिक्स कैपिटल। इफ़ द टू और मोर देन टू बिजनेस एंटरप्राइजेस यूज द प्रॉपर्टीज, यानी एक ही प्रॉपर्टी को टू और मोर देन टू बिजनेस यूनिट्स अगर यूज़ कर रही है तो उनको लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सिक्स पॉइंट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस। इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड, इट नीड मोर फिक्स कैपिटल। इन इजी प्रोडक्शन प्रोसेस, नीड ऑफ फिक्स कैपिटल इज लेस। ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस जो इजी है वहाँ पर रिक्वायरमेंट कम होती है। सेवंथ,
मोड ऑफ परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, इफ़ द फिक्स प्रॉपर्टीज़ आर ब्रॉट मोर फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम फिक्स प्रॉपर्टीज़ परचेस कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फिक्स प्रॉपर्टीज़ आर बीइंग टेकन ऑन इंस्टॉलमेंट और ऑन रेंट, देन फिक्स कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड इन लेस क्वांटिटी। अगर हम ये जो फिक्स प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम इनको रेंट पर ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पर ले रहे हैं, तो हमारी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो हमारा मोड क्या है कि हम एक्चुअली में परचेस कर रहे हैं या हम उनको रेंट पर ले रहे हैं, उससे भी डिपेंड करता है हमारा कि हमको फिक्स कैपिटल की कितनी क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होगा। 8th, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, इफ़ द प्रोड्यूसर इज़ डायरेक्टली सेलिंग टू द कंज्यूमर्स। अगर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है, फिक्स कैपिटल विल बी मोर, तो उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी क्योंकि उसको अपनी शॉप्स, अपने रिटेलिंग शोरूम्स भी ओपन करना पड़ेंगे फॉर सेलिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टॉकिस्ट और रिटेलर आर सेलिंग द कमोडिटीज़, फिक्स कैपिटल विल बी लेस, तो हमारी फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन that the quantity of fixed capital is decided by many factors. The amount of fixed capital must be decided according to the nature of business organization. Very IMP क्वेश्चन है। 6 पॉइंट के साथ में आपको डिटेल में इसको रेडी करना है, कॉपी में भी लिखना है और लर्न भी करना है। Importance of fixed capital. In the success of business industries, fixed capital has important contribution in an industry. Importance of fixed capital is due to following reason. First, fixed capital is invested in properties by which in future profit is gained. Fixed capital से we purchase the fixed assets and fixed assets are help to gaining profit in future. Second, in the investment of fixed capital, future earning capacity of the business increases. हमारे फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी ऑफ बिजनेस बिकम्स पॉसिबल बाय इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। हमारी जो कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है वो पॉसिबल होती है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। हम जितना फिक्स असेट्स इन्वेस्ट करते हैं उतनी हमारी कॉम्पिटिटिव फैसिलिटी इंक्रीज होती जाती है। फोर्थ, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेक्स द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। फिक्स कैपिटल के इन्वेस्टमेंट से हमारा बिजनेस का एक्सपांशन होता है। इनोवेटिव इन प्रोडक्शन इज अप्लाइड बाय द फिक्स कैपिटल। जो भी इनोवेटिव हम न्यू टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, प्रोडक्शन में कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो वो हमारा फिक्स कैपिटल से ही पॉसिबल है। 6, इन द एब्सेंस ऑफ फिक्स कैपिटल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट द फिक्स कैपिटल कोई फिक्स असेट्स परचेस किए बिना हम कोई सा भी बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। 7, फिक्स कैपिटल इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द बिजनेस। जिस बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास में जितनी फिक्स कैपिटल होगी उसकी गुडविल उतनी इंक्रीज होगी। 8, इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस फिक्स कैपिटल इज़ हेल्पफुल। जो डिसेंट्रलाइजेशन है बिजनेस का उसमें फिक्स कैपिटल हमारी हेल्पफुल होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि अपने राइट्स को शिफ्ट करना। इन द एब्सेंस ऑफ फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल बिकम लेस इम्पोर्टेंट। अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल ज़्यादा नहीं है तो हमारी वर्किंग कैपिटल लेस इम्पोर्टेंट हो जाती है। एनी 5 पॉइंट नोटबुक में आपको नोट करना है और लिखना है।
Next topic is sources of fixed capital. To get fixed capital, following long-term sources are necessary: issuing of equity and preferential, issuing of डिबेंचर, यानी कंपनी को फिक्स कैपिटल गेन करना है तो उसको शेयर इशू करना पड़ेंगे, डिबेंचर इशू करना पड़ेंगे, लोन फ्रॉम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेना पड़ेगा, प्लॉगिंग बैक प्रॉफिट। ये हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस में पढ़ चुके हैं। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हम 5 to 10 ईयर्स के लोन लेंगे, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, प्राइवेट मीन्स ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो प्राइवेट ऑनर है उनसे हम बिजनेस वाले उनसे हम लेंगे पैसा। तो ये हमारा फिक्स कैपिटल वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिक्स कैपिटल में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर डिटरमाइनिंग, इम्पोर्टेंस एंड सोर्सेस, पूरा फिक्स कैपिटल हमारा कंप्लीट हो गया। Our next topic is meaning and definition of working capital. Working capital is that capital, one which is needed to run the business efficiently. वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जिससे कि हमारा बिजनेस efficiently रन होता है. By working capital, the daily needs of business is fulfilled, such as buying of raw material, सैलरी, लेबर, रेंट, स्टॉक, फिनिश. यानी ये जो हमको डे टू डे लगेंगे, जो हमको बार बार एक्सपेंसेस करना, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर हम रोज़ रोज़ नहीं खरीदते, बट ये ऐसे एक्सपेंसेस जो हमको डे टू डे बिजनेस रनिंग में नेसेसरी है, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. द कैपिटल फ्लो इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस. और ये कैपिटल बिजनेस में आती रहती है और जाती रहती है. These capital is just like a circle. ये पूरे सर्कल के जैसे चलती है. वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल. हम इसको किस नेम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल. सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, लिक्विड कैपिटल, इमीडिएट कैपिटल, ये सब इतने नेम हैं. अबाउट वर्किंग कैपिटल, टू कॉन्सेप्ट्स आर पॉपुलरली ग्रॉस working capital and net working capital. Gross working capital means current assets and net working capital means the difference between the current assets and current liability. Gross working capital का मीनिंग होता है जो हमारा करंट असेट्स है वो, और नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बनता है करंट असेट्स माइनस करंट liabilities. Various scholars have defined the various capital in this way. According to Mead, Mallott and Field, working capital means current assets. सिंपल सी डेफिनेशन है. यहाँ से आपको 4 लाइन का मीनिंग निकालना है, देन डेफिनेशन लिखना है, देन टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज़ ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स की हमारी वर्किंग कैपिटल होती है. फर्स्ट, रेगुलर और फिक्स वर्किंग कैपिटल. द कैपिटल विच इज़ यूज्ड इन द जनरल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कॉल्ड रेगुलर और फिक्स वर्किंग कैपिटल. जो कैपिटल हमको जनरल बिजनेस के ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स वर्किंग कैपिटल. देयर इज़ कंटिन्यू नीड ऑफ द कैपिटल इन द बिजनेस. विदाउट वर्किंग कैपिटल हम बिजनेस को रन नहीं कर सकते, सच एज अ मिनिमम लेवल ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, मिनिमम कैश एक्सेट्रा. सेकंड, सीजनल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. कभी कभी हमारा जो सीजन होता है गुड्स का, उसकी डिमांड होती है तो वहाँ पर हमको नीड इसकी बढ़ जाती है. कैपिटल विच इज़ नीडेड अकॉर्डिंग टू सीजन is called seasonal capital or fluctuating working capital. Example, trade of umbrella in rainy season or purchasing sugar cane in much quantity in a sugar cane factory. Seasonal working capital is short term
एंड इट्स फुलफिलमेंट कैन बी डन बाय द शॉर्ट टर्म लोन। हम इसको अपने शॉर्ट टर्म लोन से पूरा कर सकते हैं। कई बार हमारे बिज़नेस का सीज़न होता है, उस सीज़न में हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, ज़्यादा हमारा गुड्स सेल होता है, तो उस समय हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारी वर्किंग कैपिटल के 2 टाइप्स हो गए, रेगुलर और फिक्स वर्किंग कैपिटल और सीजनल वर्किंग कैपिटल। आवर वेरी IMP टॉपिक इज फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग कैपिटल। कितनी बात। फॉर एवरी बिजनेस quantity of working capital is different. Generally, following factor affect the quantity of working capital. First, nature of business. Nature of business affect the need of its working capital. In that business, where there is continuous flow of cash, less working capital is required. In labor-oriented industries, मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। जहाँ पर लेबर से ज़्यादा काम होता है वहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमको लेबर को डे टू डे सैलरी वेजेस देना पड़ता है। और जहाँ पर मशीनों से वर्क हो जाता है वहाँ पर हमको लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होती है। साइज ऑफ बिजनेस, बिग इंटरप्राइज नीड मोर वर्किंग कैपिटल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड लेस वर्किंग कैपिटल। सिंपल है ये। Time required in production. If more time is needed to convert the raw material into finish, then more working capital is required. अगर हमारे फिनिश गुड्स को बनाने में हमको ज़्यादा टाइम लगता है तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मेथड ऑफ सेल, इंस्टीट्यूशन सेलिंग ऑन क्रेडिट नीड्स मोर वर्किंग इन कंपेरिजन दोज हु सेल ऑन कैश। जो क्रेडिट सेल करते हैं उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है इन कंपेरिजन टू कैश सेलर्स। फिफ्थ, सीजनल रीजन। इन सीजनल इंडस्ट्री मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर ड्यूरिंग द सीजन। सीजन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीजन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। Trade risk. Risky business need more working capital. Less risky business needed low working capital. Easy point. Availability of raw material. If raw material is continuously available, then the less working capital required. On the contrary, if raw material is available for a limited period of time, मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमको एक साथ पूरा रॉ मटेरियल परचेस करके रखना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर। डिविडेंड पॉलिसी, इफ कैश डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल इज रिक्वायरमेंट, बट इफ द डिविडेंड इज पेड एज बोनस एंड लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो एनी 6 पॉइंट से आपको फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल अपने नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है।